टाइम गए जब हम झुक जाया करते थे, हर जगह ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहा करते थे अमेरिका के आगे। अब लोगों ने भी देखा है कि एक ऐसा कंट्री जो स्टेबल खड़ा हुआ है, सारी नेगेटिव शक्तियां मिलकर मोदी जी को हटाने पर पूरा प्रयास कर रही हैं। इसमें डेफिनेटली सोना एक बहुत, अभी भी देखा हमने कि कहाँ एक 15 के आसपास पहुंच गया है। ये बहुत आगे जाने वाला है। हमें 2026 आते के मिड तक पहुंचते पहुंचते ये 1.5 लाख तक जाता। नेगेटिव हो जाए तो डिफेमेशन बहुत होगा। मार्च अप्रैल तक जाते जाते कहीं ना कहीं पाकिस्तान से फिर दोबारा वैसी भिड़ंत होने के चांसेस हैं जैसे सिंदूर के समय में हुई है ऑपरेशन। पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम 2026 में जो इवेंट्स होने वाले हैं उन पर थोड़े प्रेडिक्शंस आपके जानना चाहेंगे कि कैसी क्या सिचुएशन होगी इकोनॉमिकली, और क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है इस आने वाले साल में, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि 2026 सूर्य का साल है, तो बहुत कुछ बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। राइट। देखिए, सबसे पहले तो 2024 में आपके यहीं से हमने शुरुआत की थी प्रेडिक्शंस की। इससे पहले मैं प्रेडिक्शन नहीं किया करता था, तो उसमें हमने स्पेशली जो हमें कुछ डिवाइन विजन्स आते हैं, मतलब साइकिक विजन्स आते हैं, जो हमारे गुरुदेव की कृपा से हमारा ग्रुप ऑफ हीलर्स है, जो हम बैठ कर देखते हैं, जो हमें दिखता है फिर उसको कंपाइल करके हम शेयर करते हैं। 2025 के बारे में बहुत से प्रेडिक्शन सच हुए हैं, दिख भी रहे हैं, हो भी रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी नेगेटिव घटनाएं हमने इस साल में देखी हैं, जिसमें पॉलिटिकली भी बहुत सारी इंस्टेबिलिटीज़ और अलग अलग लेवल पर, यानी कि जो नेचुरल डिजास्टर्स के लेवल पर भी हमने देखा, पानी के लेवल पर कहर, आग के लेवल पर, और नेचुरल घटनाएं जो हुई हैं सब देख रहे हैं। इवन नाउ चीज़ें स्टेबल नहीं हैं, भूकंप और ये सब चीज़ें भी हमने, जो पहाड़ों में हुआ, ये सब हमने देखा जी। अनफॉर्चुनेटली आगे भी कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा, इस मामले में नहीं दिख रहा, क्योंकि ओवरऑल जो हमने कहा था 2020 से लेकर 2031-32 तक का जो टाइम पीरियड है ना, ये पूरा एक ट्रांजिशन का टाइम पीरियड है, एक मिनी युग परिवर्तन कहा जा रहा है इसे। बहुत से लोग कह रहे हैं 2032 के बाद सतयुग की ही शुरुआत होगी। कुछ हद तक हम ये बात कह सकते हैं, ऐसा है कि एक बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है जी। हम उस ट्रांजिशन के अभी मिड में हैं। अगर आप पूरा टाइम देखो, 10 से 12 साल का टाइम पीरियड, हम बिल्कुल मिड में बैठे हैं। कुछ पार्ट घटित हो चुका है और कुछ पार्ट अब इसका सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है 2026 से। यहाँ जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी बड़े लेवल के चेंजेस दिख रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जो अभी तक हमने देखा इंडिया के, हमारे भारत के लेवल पर, जो भारत के जो इंटरनल संघर्ष है ना, वो सबसे ज़्यादा है। तो इसमें जो दिख रहा है कि एक तो भारत की, हमारी मंगल की महादशा जो है वो शुरू हुई है। मोदी जी का भी समय बदला है, उनका भी बर्थडे अभी था, और मंगल की महादशा भी अभी शुरू हुई है हमारे देश की। इन सारी चीज़ों को भी देखते हैं तो और एनर्जी लेवल पर जो हमें दिखाई पड़ रहा है, तो बहुत सारे दंगे फसाद बहुत दिखाई दे रहे हैं अभी आने वाले। अभी हम मतलब अक्टूबर से शुरू करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बहुत सारा, अगले मतलब 90 डेज जो है ना, लगभग ये अब से लेकर दिसंबर एंड तक काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिख रहे हैं कि जगह जगह पर दंगे फसाद की खबरें आएंगी। अब इसमें क्या हो रहा है कि ख़ास तौर पे जो स्टेट सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं, उसमें पहला है वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, बाकी असर और जगहों पर भी रहेगा, लेकिन ये 3 मुख्य तौर पर रहेंगे। जो हमें बंगाल में दिख रहा है ना, वो बहुत ख़राब है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सा है। लेकिन बंगाल के लोगों को मतलब एक तरीके से ब्लड बाथ जिसको कहते हैं ना, ऐसा बहुत दिखाई पड़ेगा। बहुत बार बार वहाँ दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट भी और वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो उनका, ममता के बारे में मुझे इससे ज़्यादा कहना ठीक नहीं है, बट शी इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स द वे, जैसा होना चाहिए वैसा ना करके वो चीज़ों को बहुत अलग तरीके से ले रही हैं। यूपी में चीज़ें बिगड़ेंगी जरूर, लेकिन पावर मौजूद है वहाँ पर। आपने भी रिसेंटली सुना होगा, बरेली में बहुत बड़ा विस्फोटकों का एक जखीरा पकड़ा गया है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। सोच के देखिए, अगर ये फैल जाता तो पूरे यूपी में कहाँ कहाँ दंगे होने थे, कितना यूपी जलता। मतलब ये लिटरली हमें दिख रहा था, लेकिन एक उनकी मुस्तैदी से, उनकी पावर से चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया। तो चीज़ें बिगड़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन बात वही है कि जो बताया जा रहा है इंडिकेटिव है वो। अब ये सेम चीज़ हमें
पंजाब में भी बहुत गड़बड़ होती दिख रही है। पंजाब को कहीं ना कहीं इग्नाइट किया जाएगा, फंडिंग होती है बाहर से, कनाडा से, यूएस से, सब जानते हैं, इस बात को कहने की जरूरत नहीं है कम से कम। लेकिन इस वक्त ये जरूर है कि हमारी जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बहुत स्ट्रांग उसमें हैं, तो बहुत जगह पर चीज़ें बिगड़ती हैं, फिर पकड़ में भी आ जाती हैं। हमें उसका एक अंश दिखाई पड़ता है, लेकिन पीछे बहुत कुछ घट चुका होता है। अभी जो दिख रहा है ना होता हुआ, ये पॉलिटिकल मतलब इस लेवल पर दंगे फसाद बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं, बार बार भड़काया जाएगा लोगों को। जो मंगल है ना, मंगल हमेशा संघर्ष दिखाता है, लड़ाई मार झगड़े, ये सब जो है इंटरनल लेवल पर भी और एक्सटर्नल लेवल पर भी। तो ये जो इंटरनल लेवल पर तो दिख ही रहा है यहाँ पर जो मैंने आपको कहा, लेकिन कोई भी आतताई, कोई भी दंगाई जो है ना अब बचेगा नहीं। ये साथ में ये भी उतना ही पावरफुली दिखाई दे रही है बात कि जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग है, पावरफुल है। दूसरी जो दिख रही है जो बात जो प्रॉब्लमेटिक दिख रही है वो स्टैम्पेड के बारे में हमने पहले भी बोला था कि स्टैम्पेड होगी। अब स्टैम्पेड देखो अभी भी हुई ना कि 40 से ज़्यादा लोग बिना कारण के जो है ना, वो एक्टर विजय की रैली में जो थे वो लोग किस प्रकार से उनको इतने सारे लोगों को अपना जान गंवानी पड़ी, उचित नहीं है। ये और भी दिख रहा है हमें दुर्भाग्य से उसी साइड में ही दिखाई दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं किसी बड़े मंदिर में स्टैम्पेड की हमें वो दिखाई पड़ रही है कि एक और बड़ी स्टैम्पेड जिसमें बड़े लेवल पर कैजुअलिटीज हो सकती हैं। भगवान ना करे बात हो, लेकिन ऐसी होने की संभावना दिख रही है। तो एक जो प्रॉब्लम ये भी, मतलब ये अक्टूबर नवंबर के टाइम पीरियड में ही है ऐसा। ओके सर, और क्या मेजर प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं इस आने वाले समय में 2026 को स्पेसिफिकली ध्यान में रखते हुए? इस साल के भी 3 महीने बचे हैं। नवंबर दिसंबर में भी ना ऐसा ही, एक तो हमें रेल दुर्घटना के बारे में हमने पहले भी बोला था, वो अभी भी फील हो रही है कि एक बड़ी रेल दुर्घटना की ऐसी आशंका दिख रही है होते हुए। प्रोटेक्टिव मेजर नहीं लिए गए तो बहुत बड़ी दुर्घटना का चांस दिख रहा है नवंबर में। और ये होगा, अगर हुआ तो ये तमिलनाडु, कर्नाटका उस एरिया में दिखाई पड़ रहा है, या फिर हैदराबाद साइड, मतलब उस साइड में, आंध्रा साइड में। पर प्रोटेक्टिव मेजर लिए जाएं तो चीज़ें बिल्कुल बच जाएं, ऐसा ना हो, मैं प्रार्थना करता हूं। जो और चीज़ें दिख रही हैं, मतलब जो ओवरऑल जो दिख रहा है ना कि सारी नेगेटिव शक्तियां मिलकर मोदी जी को हटाने पर पूरा प्रयास कर रही हैं। इसमें डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पर प्रयास किया जा रहा है। अभी भी उन्होंने प्रयास कम नहीं किए हैं। ये तो हमें बहुत खबरें बहुत कम आती हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा खराब तरीके से, मतलब मोदी जी को हटाने के लिए हर संभव तिकड़म लगाई है। जो एंटी पार्टी है, हमारी जो विपक्ष है, उसने भरपूर प्रयास किया और कर रहे हैं, शांत नहीं बैठे हैं लोग, और भी प्रयास करेंगे, और भी प्रयास अभी जारी रहेंगे। तो ये संघर्ष जो है हमारे आदरणीय मोदी जी को भी और हमारी पूरी गवर्नमेंट को ये झेलने को मिल सकता है, और उनके साथ साथ पूरे देश को झेलने को